ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है और मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज एक स्तोत्र से शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद का स्तोत्र उनके शिष्य श्री शरदचंद्र चक्रवर्ती के द्वारा लिखित है। संस्कृत के श्लोक है ये, बहुत सुंदर। विवेकानंद स्तोत्रम। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करमीष्टममर नरवन्द्यम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करमीष्टममर नरवन्द्यम्। वन्दे वेदतनुमुज्झितगर्हित काञ्चनकामिनिबन्धम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करमीष्टममर नरवन्द्यम्। कोटिभानुकरदीप्तसिंहमहो कटितटकोऽपि नवन्तम्। अभिरभिहुङ्कार नादितदिङ्मुख अभिरभिहुङ्कार नादितदिङ्मुख प्रचण्डताण्डवनृत्यम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करमीष्टममर नरवन्द्यम्। भुक्तिमुक्तिकृपा कटाक्षप्रेक्षणम् अघदलविदलनदक्षम्। बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरु विवेकानन्दम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करमीष्टममर नरवन्द्यम्। वन्दे वेदतनुमुज्झितगर्हित काञ्चनकामिनिबन्धम्। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वल भास्करमीष्टममर नरवन्द्यम्। पिछले बार भगवद गीता के 6ठा अध्याय शुरू किया था और दूसरे श्लोक पर हम लोगों ने समाप्त किया था। वहीं से फिर शुरू करेंगे, थोड़ा सा उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने पिछले बार बोल दिया था सन्यास किसको कहते हैं। ये पहला श्लोक में था, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। और देखिए, कार्य कर्म फल का इंतजार न करते हुए, अपेक्षा न करते हुए, आश्रय न लेते हुए जो करने योग्य काम को, जो करना है उस काम को करता है, वो ही सन्यासी है, वही योगी भी है। और ऐसा नहीं कि निरग्नि होना चाहिए, केवल अग्नि प्रज्वलन न करने से सन्यास नहीं होते हैं, और अक्रिय कार्य बिल्कुल समाप्त करके बैठ जाने से भी सन्यास नहीं होते हैं। कार्य करते रहना चाहिए हमको। ये फर्स्ट श्लोक में बोला था। सेकंड से ने बोले थे, यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। जिसको सन्यास कहेंगे उसी को योग कहेंगे, क्योंकि पहले बोल दिए हैं जो सन्यासी वही योगी भी है। तो बोलते हैं जिसको सन्यास कहेंगे इसको योग भी कहेंगे। न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन।
वो एक शब्द का इंट्रोड्यूस किया था भगवान कृष्ण ने, संकल्प शब्द, फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक के। संकल्प, कर्म करते हैं, फल का आश्रय करते हैं। हम नॉर्मल कोर्स में, साधारण दैनंदिन जीवन में बातचीत दौरान संकल्प किसको कहते हैं? बहुत संकल्प बहुत अच्छा वर्ड है। डिटर्मिनेशन, मैं ये काम करूँगा, ट्रेमेंडस विल पावर। कोई अच्छा काम है उसको करना है, कोई अगर बुरा काम है हमारे लिए एवं समाज के लिए, जो अनैतिक काम है उसका नहीं करूँगा, ये संकल्प होता है। डिटर्मिनेशन करना चाहिए भी। एक बार संकल्प करते हैं हम करना है तो फर्स्ट क्लास, तो फिर हमारा काम अच्छा रहेगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये आवश्यकता भी है। लेकिन यहाँ जो संकल्प का अर्थ निकाला जा रहा है वो ये है, जब हम चिंतन करेंगे हमेशा उसमें कार्य में क्या फल मुझके मिलने वाला है ये भी मन में रहता है। कार्य करूँगा ये तो यहाँ तक तो ठीक है, ये कार्य मेरे को करना है, लेकिन वो कार्य के पीछे वो जो फल है, एक फाइट मन जाके वहाँ भी लगा रहता है। बोलते वो खराब चीज़ है। जहाँ संकल्प रहा तो फिर संन्यास नहीं हुआ है वो, तो संकल्प को त्याग करो। इसे बोलते हैं कि नहीं संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, नहीं असन्यस्त, नहीं या असन्यस्त मतलब संन्यास न करते हुए, त्याग न करते हुए, किसको? संकल्प को त्याग न करते हुए कभी भी न योगी भवति कश्चन, कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स संकल्प को आपको त्याग करना है। और जिसने संकल्प को त्याग कर दिया वो सब ठीक संन्यास वही है। आगे चल के जीवन में सफलता उसी को मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस, योग का प्रैक्टिस, संन्यास का प्रैक्टिस, इससे होता है कि किस तरह का हम वो फल की कामना को कैसे हम लोग छोड़ दें। बस ये हम लोगों ने इसको पढ़ा था। और मन में देखिए कितनी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। कभी देखिए आप अपने को पूछिए, कभी पूछते होंगे कि मेरे मन में कितनी आशाएं आती हैं, कितने प्रोजेक्ट्स मन में जन्म लेता है बारंबार। एक जन्म लेता है, उसको हम और अगर बेटर उससे मिला उसको निगेट कर देते हैं, या कोई मॉडिफाई कर देते हैं, उसके कोई परिवर्तन करते हैं, या तो पूर्णरूपेण पहले वाले को निकाल देते हैं। क्यों? कि दूसरा वाला एक अच्छा ऑप्शन हमको मिल गया, पहले से ज़्यादा बेहतर ऐसा हमको मिला सेकेंड, तो हमने पहला को छोड़ दिया। दैट मीन्स एक प्रोजेक्ट उठा था मन में, तो संकल्प उठा था, उसको हमने छोड़ दिया, फिर एक आ गया। नहीं तो वही रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी उसमें सांख्यिक परिवर्तन कहीं कहीं कर लेते हैं। तो दैट मीन्स क्यों करते हैं इस चीज़ को? क्योंकि हमको देखते हैं कि उसमें क्या मिलने वाला है। नहीं तो बदलते क्यों? एक बार लक्ष्य तय कर लिया फिर बदलना नहीं चाहिए उसको, ये पक्का हो गया लक्ष्य, उसी मार्ग में चलेंगे और सक्सेस हमको मिलना ही है, ये ध्यान रखें हम लोग। तो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, मन में पैदा होते हैं, पूरा विलीन हो जाते हैं, हम उसको निकाल देते हैं, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कंस्टेंसी पर्पस नहीं रहता है, एक लक्ष्य में एक स्थिरता बनी रहनी चाहिए, वो नहीं रहता है। तो ये सेकंड वर्स था। अब थर्ड वर्स आज से शुरू करेंगे। आरुरुक्ष मुनि योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। आरुरुक्ष मुनेः योगम, आरुरुक्ष मतलब आरोहण करने का कर रहा है कोई, उसके आरुरुक्ष कहते हैं आरोहण को। आरुरुक्ष मुनेः, किसको? योगम, किसको आरोहण करना चाहते हैं? योग को। योग पथ में जाना चाहते। योग तो कोई पेड़ नहीं कि चढ़ेंगे उसके ऊपर, तो योग पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं जो, उसको कहते हैं कि योग पथ में आरोहण करना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति का मुनि है, उस मुनि का, और मुनि की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। जो मननशील होगा, जो शांत रहेगा, चिंतन रहेगा और अजस्र अनेक चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक चिंतन उससे निकलेगा। और उसका सबसे बड़ी जो बात है परिभाषा में जो है, उसका मन सर्वदा हर समय उसका फ्लो, माइंड का जो फोर्स जो है वो फ्लो कहाँ रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति, और कहीं नहीं है। दूसरा डाइवर्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं बोला था लास्ट टाइम, पतंजलि का वो जो योग सूत्र में जो ध्यान का डेफिनेशन दिया है, तो एकतानता तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम,
पतंजलि बोलते हैं योग सूत्र में प्रत्येकता रहता है, 1 पॉइंटेड, एब्सोल्यूट नो डाइवर्सन, और उसमें दूसरा चीज़ भी, दूसरी कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल माइंड फ्लोइंग। तो माइंड दूसरे तैलवत बोलते हैं कि एक पात्र से दूसरा पात्र को जैसे तेल डालते हैं, पानी भी नहीं बोलते, तेल, पानी में भी बुलबुला कभी कभी आते हैं, तेल में बुलबुला भी नहीं होते हैं, तो तैल धारावत ऐसा होता है। तो ये मुनि की अवस्था होती है। तो ऐसा मुनि जो शुरू में मुनि इन द मेकिंग उसको कहते हैं इंग्लिश में, मुनि इन द मेकिंग, जो अभी मुनि बनने को रास्ते पर है, अभी तक बना नहीं है। दैट मीन्स उनका लक्ष्य है मुझे मुनि बनना है, मुझे ऋषि बनना है, मुझे परफेक्शन, पूर्णता चाहिए, आध्यात्मिक ऊंचाई पर मैं पहुंचूंगा। ऐसे मन में लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको कहते हैं कि मुनि इन द मेकिंग होने वाला है। आरूढ़ से इसलिए बोलता है कि जो आरोहण करना चाहता है, योगम कर्म कारणम उच्यते, तो बोलते हैं कि उस समय उसका कारण क्या बनता है कि कर्म ही। दैट मीन्स मुनि होने के बावजूद भी उसका कर्म करना पड़ेगा, उस कर्म ही उसका कारण रहेगा उसका रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। और फिर योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते, और एक बार योग पथ में आरूढ़ हो गया, अभी तो क्या करता था, प्रयासरत था वो योग रास्ते में जाने के लिए। अब एक बार आरूढ़ हो गया, एक बार वह पहुंच गया मंजिल, उसको लक्ष्य की प्राप्ति उसके हो गई है, तो उसके बाद फिर क्या हो ना, समः कारणम उच्यते, और उसके बाद सम, कंट्रोल ऑफ द माइंड, फुल कंट्रोल ऑफ द माइंड। अभी तक वो प्रयास कर ही रहा था, लेकिन अभी उसका मन पूर्ण रूप में समाहित हो चुका है उसके। योगारूढ़स्य तस्यैव तस्य एव, उसी का ही, वही व्यक्ति का, तस्य एव सम कारणम उच्यते। तो ये होता आपको थर्ड वर्स का ये मीनिंग है। अब एक छोटी सी और देख लें कि मुनि जो है वो तो बनना चाहता है परफेक्शन की तरफ, लेकिन जो ध्यान करने बैठा है, मन उसका ठीक से अगर नहीं लगता है ध्यान में, क्योंकि एक्चुअली एक व्यक्ति ध्यान में बहुत लंबे समय तक बैठना डिफिकल्ट है। और मैं बताऊं कि रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने जब शुरू किया था, कर्म मार्ग को लिया था उन्होंने, सेवा मार्ग को, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। क्यों लिया था? वो तो सीधा बोलते हैं कि आत्मन मोक्षार्थम जगत हित के बाद उन्होंने क्यों लिया? इसीलिए कोई व्यक्ति कंस्टेंटली, जब तक बहुत बड़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं हो जाएगा, आज यंग लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, सब ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, उनसे अपेक्षा रखना कि हमेशा ध्यान में मग्न रहेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए स्वामी जी ने बोला था कि करें, जब ध्यान करें, सब कुछ करें, विभिन्न आप अलग अलग समय में, लेकिन सारा दिन में जो क्यों नहीं कर पाएंगे, तो कुछ मन को व्यस्त रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए, शरीर को और मन को कुछ कर्म करने की आवश्यकता है। अब वो कर्म कैसे होगा? ये जगत कल्याण के लिए होगा, कोई भी आलतू फालतू काम नहीं है, तो ये होता है उस व्यक्ति का, मुनि का। अगर मन कभी नहीं लगा, वंडरिंग है माइंड, उसको मन उसको ठीक नहीं लगता, तो क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए कर्म, उसको एंगेज रहना। इमीडिएटली वो सोच लेना चाहिए कि मुझे अब कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन चंचल हो रहा है, शरीर भी चंचल है। तो ये चंचल शरीर, चंचल मन को उसका ठीक ठीक रास्ता जहाँ लेना चाहिए वो है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में चंचलता है, क्योंकि कर्म रजस से आता है, सत्व से नहीं। सब तामसिक से जब ऊपर उठते हैं तो रजस शक्ति जो आती है, तो रजस शक्ति को कर्म करने में प्रवृत्त करती है वो शक्ति, तो कर्म में प्रवृत्त होगा। और वो व्यक्ति क्योंकि मुनि तो बनना चाहता है, तो कर्म करेगा तो सही, लेकिन कर्म के फल में उनका कभी इच्छा नहीं होगी। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आदमी जो कर्म करने निकला, दिन भर कर्म करेगा तो थोड़ा सा टायर्डनेस तो आ जाएगा उसको, थकावट, क्लांति बोध होगी उसको। तो ये एक स्टेप्स केवल है, एक इमेजिनरी स्टेप्स है, उसके क्या क्या प्रोसेस के थ्रू वो गति करेगा वो व्यक्ति। तो उसके नींद फर्स्ट क्लास आएगी, रात को बहुत सुंदर नींद आएगी। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दिन भर थक जाता है, तो शाम को रात को उसका ज़बरदस्त सोता है, घोड़ा बेच के सोता है। तो इस तरह की घोड़ा बेच की बातें नहीं यहाँ, बल्कि साउंड स्लीप, उसको बहुत सुंदर नींद आएगी उसको। और वही उसके, क्योंकि अपने आप को बिजी रखता है, नींद आ गई, अपने आप को बिजी रखता है कर्म में हमेशा,
तो उसको ये एक रिवार्ड दिया गया है, साउंड स्लीप उसको रिवार्ड दिया गया है। और जब रिवार्ड दिया गया है वो काम करता है अनअटैच्ड, कंप्लीटली अनअटैच्ड है। तो कोई बंधन नहीं है, कुछ भी आसक्ति कर्म में नहीं है, केवल मन को शांत करने के लिए या शरीर जो चंचल है उसको काम देने के लिए उसने काम किया था। तो जब ऐसे होगा तो पहले नींद आएगी और डिटैचमेंट के कारण उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होगा और उसको अब कंसंट्रेशन, मेडिटेशन ठीक से लगेगा। ये सेकंड रिवॉर्ड। पहले नींद रात को, अब धीरे धीरे वो नींद का स्थान क्या ले लेगा, मेडिटेशन। कर्म करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो डीप कंसंट्रेशन उसको एक रिवॉर्ड में मिलता है। तो ये एक एक करके रिवॉर्ड उनको बता रहे हैं क्या उसको चाहिए। तो फिर उससे रिवॉर्ड से क्या होगा, जब डीप कंसंट्रेशन हो गया उसका मन अभी हमेशा रमता है ईश्वर में। सी दिस आर आइडियल स्टेप्स। मन रमता है तो माइंड की क्लैरिटी रहेगी, उसको स्पष्ट चिंतन हो जाएगी बिल्कुल, उसको कोई हैजी नहीं, कोई धुंधला सा कोई मन में रहे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसका स्पष्ट चिंतन, माइंड क्लैरिटी हो जाएगी, क्लियर माइंड होता है। डीप मेडिटेशन, क्लैरिटी। और जहाँ मन में अगर स्पष्ट हो गया मन तो उसके बाद सेरेनिटी, शांति, प्रशांति और सेरेनिटी उसको इंग्लिश में कहते हैं, वही आ जाएगी। कहाँ था वो, कर्म ध्यान नहीं हो पा रहा था, मन चंचल हो रहा था, मन का नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, काम में प्रवृत्त हुआ, उसको रात में नींद हुई, नींद आने पर इधर काम भी बिजी रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस उसको नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, उससे अब डीप मेडिटेशन और कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड ठीक हुआ और उसके बाद उसको मन स्पष्ट हो गया, क्लैरिटी। और वहाँ से सेरेनिटी, एकदम जिसको सेरेनिटी मतलब एकदम फाइनल स्टेज जो बिल्कुल शांत अवस्था प्रसाद है, उसका कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी शक्ति उसको मन को उसको डिगा नहीं सकता। इस तरह की प्रशांति उसको चाहिए। तो कर्मयोगी से होते हैं। कर्मयोगी कर्म में प्रवृत्त होने के बाद भी जो कर्म और संन्यास, ये जो आपने ज्ञान, इसको दोनों को लेकर रहते हैं, तो कर्म करने के बावजूद भी कहते हैं ना, एक हाथ में वो दो तलवार चलाते हैं, एक हाथ में कर्म का तलवार, एक हाथ में इसका ध्यान का तलवार। तो जनक ऋषि, जनक राजा की ये उदाहरण लिया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों को हाथ में लेके चलता है लेकिन कहीं अफेक्टेड नहीं होता, मन फाइनली उसका उस प्रशांति के तरफ है। कर्म करना केवल हाथ से कर्म होता है, बारंबार मैं बोलता हूँ, मन हमेशा राम में, हाथ हमेशा काम में, तो कर्म भी करेगा। दिस आपको याद होगा, बहुत पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, उस चीज़ को यहाँ थोड़ा पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि उसमें दोनों शांति और कर्म, ये दोनों है। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो है, जहाँ हर तरह का शांति है, चारों तरफ से परिवेश, तो अपने आप को शांत रख सकता है। और वही व्यक्ति जहाँ बहुत एक्शन है, ट्रेमेंडस कर्ममय जीवन है, वहाँ कर्म कर सकता है। लेकिन रियल मैन, जो कंट्रोल्ड मैन, सेल्फ कंट्रोल्ड मैन, वो सारे काम करने के बाद भी इस माइंड इज बियॉन्ड। क्या सुंदर बातें दार्शनिक लोग कहते हैं कि समस्त संघर्ष अंदर, कर्ममय जीवन के अंदर रहते हुए भी उसका मन लेकिन उस जंजाल से ऊपर चलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता जो उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, घोर कर्म जहाँ हो रहा है, युद्ध जैसा, 18 अक्षौहिणी सेना, 11+7, दोनों तरफ 11 और 7, तो इसके अंदर न जाने कितने लाखों लोग मरने वाले हैं, कितनी लाशें यहाँ बिछी जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है, रक्त रंजित हो जाएगा सारा उस कुरुक्षेत्र, ये पता था। लेकिन फिर भी वही भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं। तो इस तरह की चाहिए, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड से सीरेनिटी हो गया। तो ये एक सीरीज है, सीरीज, एंड दिस हैपन्स। तो ये धीरे धीरे इसी में ही होता है। तो उससे क्या आएगा हमको, जब इस तरह का डिवाइन गिफ्ट इसको कहते हैं, डिवाइन गिफ्ट, ये दैवी एक हमको मिला, उसको गिफ्ट पर गिफ्ट मिल रहा है, रिवार्ड पे रिवार्ड।
तो उसको होना क्या है, नतीजा क्या है, क्या मिलेगा उसको, मेरिट्स क्या मिलेगा, यूनिसन, एक एकत्व की स्थिति बिल्कुल हमेशा, सब चीज़ कोई अलग अलग उसको दिखेगा, ये सब कुछ एक दिखेगा उसको, है एक तो। देन ट्रूथफुलनेस, सत्यता, हमेशा सत्य, गुड मैनर्स, व्यक्ति व्यवहार कुशल हो जाएगा, मैंने हर तरह से जितने अच्छे क्वालिटीज़ हो सकते हैं वो उसके अंदर आ जाएगा। देन स्टेडफास्टनेस, एक चीज सुना जिसमें आबद्ध पूरा रह गया, तो पैर गाड़ दिया तो गाड़ दिया, उसको हटा नहीं सकता, स्टेडफास्ट, माने विचलन जीवन में कभी भी उसका नहीं होने वाला है, इस तरह का होता है। नॉन इंजुरी टू, तो प्रश्रय नहीं उठता, नॉन इंजुरी होता अहिंसा, न हिंसा, किसी को ये व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता है कभी भी, पहले कितना भी कैसे रहा हो उसका मन, लेकिन एक बार इस स्थिति में, इस संन्यास की स्थिति में, या ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड सेरेनिटी ये स्थिति में पहुंचने के बाद वो किसी का कभी हानि नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि पारस के स्पर्श में आ चुका है ना वो। रामकृष्ण देव कहते हैं कि तलवार है, तलवार जिसमें हम खून करते हैं, उस तलवार को अगर पारसमणि से स्पर्श कर दें, शेप वही रहेगा, अब वो सोना हो जाएगा, और वो सोने से कभी भी है, शेप तलवार का रहेगा, आकृति उसकी तलवार की रहेगी, लेकिन उससे कभी और मॉडर्न नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज चेंज्ड। सो एक पर्सन कितना भी पहले खराब रहा हो, जब योगारूढ़ हो जाता है, योग में आरूढ़ होकर बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है, स्थिति उसकी पक्की हो जाती है, तब उसके बाद फिर किसी को हानि नहीं कर सकता, ये उसका। और डिटैचमेंट द वर्ल्ड, संसार से समस्त आसक्ति उसके समाप्त हो जाएगी, आसक्ति अनासक्त, पूर्ण रूपेण अनासक्त हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड वर्स, फोर्थ वर्स था, यस थर्ड वर्स। आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़ तस्यैव श्रम कारणमुच्यते। योगारूढ़ होने के बाद उसका जीवन का जो भी कुछ करेगा उसके कारण श्रम होगा, श्रम, कंट्रोल, फुल कंट्रोल, व्हिच इज सेरेनिटी, व्हिच इज जो पहले जो हमने बोला था ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, उससे सेरेनिटी, जैसे डिवाइन गिफ्ट, इसी से सब कुछ होगा। तो अभी नेक्स्ट फोर्थ वर्स, यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कोई व्यक्ति आगे भी उसको और क्लैरिफाई करते हैं, उसको इतना स्पष्ट बोलने के बाद भी भगवान कृष्ण उसको पुनः पुनः रिपीट करते हैं। यदा जब न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, वो व्यक्ति कभी भी और प्रवृत्त नहीं होता, अनुसज्जते उसमें लगा नहीं रहता है, प्रवृत्त नहीं होता, किसमें, न इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के अर्थ क्या होता है, विषय वस्तु, कंट्रोल हो चुका है पहले से, अभी भी फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जब वो व्यक्ति इंद्रिय के अर्थों में एवं कर्मों में, कर्मसु, कर्मों में बहुवचन है वो, कर्मसु अनुसज्जते, वो व्यक्ति डिटैच्ड, अब कुछ नहीं करना, कोई इंद्रियां उनके लिए बिल्कुल दास जैसा को, पूर्ण रूपेण, लाइक हम हाथ में लेके खिलते हैं ना, बस जैसे चाहेंगे उसको ऐसे खिलाएंगे, वो इंद्रियां हमको नहीं खिला सकती है। चलो तुम ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये सुनो, ये टच करो, इस तरह की बातें नहीं होता। मन पूरा कंट्रोल में है और इंद्रिय भी पूरा कंट्रोल में है। तो इंद्रिय जो कंट्रोल है, तो इंद्रिय के अर्थ जो है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको सभी जगत बराबर दिख रहा है, ब्रह्ममयम जगत, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, जहाँ भी देखता है उसको ब्रह्म रूप देखता है। तो कहाँ काम करेगा, कौन सा इंद्रिय है, कौन सा इंद्रिय का अर्थ है, तो बोलते हैं कि यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। पहले योगारूढ़ बोल चुके हैं, उसको जस्ट इट्स ए रिपीटिशन, फोर्थ वर्स थर्ड वर्स का रिपीटिशन जैसा ही है। तो सर्व संकल्प, संकल्प वर्ड को हम लोगों ने सेकंड द्वितीय श्लोक में पढ़ा था, नह्य संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो वही संकल्प वर्ड को यहाँ पुनः उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं कि सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्प, एक संकल्प भी जीवन में खराब है, ठीक नहीं है, संकल्प विहीन, तभी बोल दिया था, जो संकल्प को त्याग किया वही एक्चुअली संन्यास है। तो हमको त्याग क्या करना पड़ेगा, कर्म का नहीं, हमको संकल्प को त्याग करना पड़ेगा, कर्म करते रहें। संकल्प मीन्स अगेन
फ्रूट्स ऑफ एक्शन, कर्म का फल से हम अपने आप को विरत होना है। बस इतना हम लोग ध्यान रखें। तो यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, तब वो योगारूढ़ कहा जाता है। समाधि की स्थिति में ना, तो योगारूढ़ मतलब क्या है? उसका परफेक्शन, पूर्णता अंतिम स्थिति में है। ये पहले हम बोल आए हैं कि उसी को योगारूढ़, योग में आरूढ़, बैठ गया घोड़ा। हम घोड़ा को टेम करते हैं, पहले उसके गिरते हैं, लेकिन एक बार सैडल पर बैठ के हमने अगर उसको स्टीरअप को पकड़ लिया और उसके बाद फिर घोड़ा हमको कुछ नहीं कर सकता। तो देन हम बराबर आरूढ़ हो गए इस घोड़े के ऊपर ना, घोड़े सवार हो चुके हैं। अब घोड़ा हमारी नीचे नाचेगा, हमारे हाथ में स्टीरअप रहेगा, उस मुँह जुबान में लगा हुआ उसके द्वारा हम उस घोड़ा को किधर भी कंट्रोल करके ले पाएंगे। तो इसका भी अभी ठीक वही स्थिति है। तो परफेक्शन उसका जो है अंतिम जो पॉइंट, जिसको क्लाइमैक्स जेनिथ कहते हैं, शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है उसका मन। तो इस तरह का भावनाएं हैं कि योगारूढ़ कहते हैं। डीप ध्यान जो होता है, डीप ध्यान से समाधि होती है। ये अष्टांग योग में है, ध्यान के बाद समाधि है। जो ध्यान पहले बोले हैं पिछले श्लोक में कि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन उसको ठीक ठीक होता है, बिल्कुल एक रिवार्ड उसको मिलता है। उसके बाद उसको होता है समाधि, एनलाइटमेंट, बोधि। समाधि आध्यात्मिक साधना का अंतिम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पतंजलि के अष्टांग योग है। 8 अंग है, तो अंतिम अंग है समाधि। और समाधि में जो पहुंचता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, ये खाली बाह्य जो जगत क्या है, एक प्रोजेक्शन, माइंड का एक प्रोजेक्शन मात्र है, और कुछ नहीं है। तो ये उसको कोई फर्क नहीं करता है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड उसका मन में रहने के बाद भी उसका कोई प्रोजेक्शन, उसको कोई वो नहीं होता, उद्वेलित नहीं करता। ये संसार जो है, संसार कहाँ से आया है, क्या है। साधारण व्यक्ति को सांसारिक बातों में रुचि रहती है, संसार की क्रिया प्रक्रियाएं उसको परेशान करते रहते हैं। लेकिन इस योगी को जो योगारूढ़ हो गया, उसको कभी भी कोई परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी अकेलापन हो गया ना। हम देखेंगे कोई क्रिस्टलाइज करते हैं ना, शांत अवस्था में रखते हैं, कोई चीज़ को बांधने के लिए, रवा बांधने के लिए केमिकल को मिलाकर उसको एक जगह रख देते हैं। हिलाने डुलाने से उसका रवा नहीं बनता है। जैसे ठाकुर दूसरे उदाहरण देते हैं कि दही अगर जमाना है तो हम उसको शांत अवस्था में दही जमाते हैं, जो डालते हैं कुछ खट्टा टाइप की चीज़ डालते हैं, उसके डाल के दूध को रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। जब शांत रहेंगे तो फर्स्ट का दही जमता है। और दही और अगर शांत न रखेंगे, बार बार हिलाएंगे डुलाएंगे, तो दही कभी जम नहीं सकता। वो कितना भी बढ़िया क्वालिटी का हमने उसमें डाले हो, लेकिन दही नहीं जमेगा। ठीक उसी तरह का ही है क्रिस्टलाइजेशन, या रवा जो बनता है, ये शांत अवस्था में डलता है। ठीक उसी तरह का योगी का मन, क्योंकि शरीर है, शांत है, तो इसलिए उसका जो कुछ रवा मतलब बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट, तो अंतिम जो स्थिति है उसको इसी से मिल जाती है उसको। तो ये सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। नेक्स्ट है, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। तो उसका क्या करे, उसका काम, जो व्यक्ति योगारूढ़ हो गया है तो उसका आगे का काम क्या है। ये व्यक्ति उद्धरेत बोलते, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने से ही अपने को ही उठाना है। ये बहुत सुंदर, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैवी आत्मन बंधु हो आत्मैव रिपुरात्मनः। तुरायानंद जी महाराज बहुत समय में इस श्लोक का उद्धरण करते थे। रामकृष्ण देव के जो शिष्य हो गए हैं, तो गीता उनका कहते कि गीता वॉज इज हार्ट, हृदय रूपी था। गीता को बहुत लाइक करते थे। और उनका पत्रावली में, साधकों के नाम में, पत्र में अक्सर बहुधा वो कुछ गीता के श्लोक को उद्धृत करते थे। उसमें एक यह था,
उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना दुश्मन भी बन सकता है। तो लेकिन अपने आप को क्या करें, हम अपने द्वारा दूसरों को, अपने को उद्धार करें। फिर बाद में उसमें और भी लिखते थे तुरानंद जी, आता है बहुत सुंदर श्लोक आता है कि यत करोसी, यद, ये यहाँ का थोड़ा पाठांतर है, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका बात आ गई है तो एक था यत करोसी यद अस्नासी यद जुहसी ददासी यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन भगवान का है। जहाँ जो कुछ करते हो, यद करोसी, यद अस्नासी जो खाते हो, यद जुहोसी जो आहुति में देते हो, ददास यत जो दान करते हो, और यद तपस्या कौन्तेय जो तपस्या करते हो। जो कुछ तुम करते हो तत्कुरुष्व उसको तो करो मदर्पणम, मुझको अर्पण करके। हम प्रभु को, क्योंकि उन्हीं का ही सब कुछ है, द होल क्रिएशन, सृष्टि उन्हीं का ही रचा हुआ है। तो जो कुछ है ये हमारा, इस पर कुछ नहीं है, उन्हीं की चीज़ उन्हीं को अर्पित करके हमको भोग करना है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक उसमें था। तो ईश्वर का ही सब कुछ मानते, अगर मानेंगे सब उन्हीं का है, तो हम उसको भोग कैसे करेंगे? पूछ के ना, किसी के घर से कोई सामान लेते हैं, उसके घर का सामान, तो हम क्या करते हैं, उसको पूछते भाई ये ले जाऊँ क्या थोड़ी देर के लिए, अलाउ करेगा। तो ये ठीक है, सही है। ईश्वर को बोलते हैं कि हम इसको व्यवहार करना चाहते हैं, भोजन भी करना चाहते हैं, तुम्हारा ही दिया हुआ है। ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि चौथा अध्याय में पढ़ा था हम लोगों ने, 24वां श्लोक में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सब कुछ ब्रह्ममयम, सब कुछ अलग अलग कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसा योगी के लिए ऐसा अवस्था हो चुकी है। तो तुरानंद जी बोलते थे, जो कुछ करोगे, जो कुछ दान करोगे, जो कुछ तपस्या करोगे, जो कुछ आहुति में देंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज माइन, सब मेरा है, तो मुझको अर्पण कर दो फिर से, तत्कुरुषो मदर्पणम। एनीवे, ये उनका वर्ष था, ये उनका श्लोक था कि हमको सब कुछ उनसे पूछ के ही करना चाहिए। तो उद्धार हमें अपने आप को करना चाहिए। दूसरा कोई हमको मदद करेगा ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। कभी कभार हो सकता है, पर इन परमानेंट वे हमेशा के लिए हम करना है, हमको अपना ही उद्धार खुद को करना पड़ेगा। नोबडी विल कम टू, हमारे मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। और हम आगे चल के बोलते हैं कि हम ही अपने मित्र है, हम ही अपना क्या कहते हैं शत्रु है। तो बोलते इसीलिए उद्धरेत आत्मना, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को, न आत्मानम अवसादयेत, उसको अवसाद में न डालें, दुख में न डालें, उसका आत्मा को कष्ट में न डालें, उसको नेग्लिजेंस न हो उसके प्रति। आत्मा अपने आप को उठाना है, उसको नीचे गिराना नहीं है। नीचे कौन गिराता है? जो आध्यात्म मार्ग में चलने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होता है, और आध्यात्म मार्ग का जो इम्पोर्टेंस, महत्व उसको नहीं है, जो खुश है तथाकथित इस जगत में, इस दृश्यमान जगत में, वो ही इज़ हैप्पी ऑलवेज। उसके लिए फिर कोई मार्ग नहीं है, प्रश्न नहीं, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है, नो आई मस्ट इम्प्रूव, मेरा उद्धार होना चाहिए, तो व्यक्ति हमेशा रहेगा बिल्कुल चौकन्ने रहेगा, बिल्कुल न। तो अपने आत्मा को अवसाद में कभी न डालना चाहिए। आत्मैव आत्मा एव ही आत्मन बंधु, हम ही अपने मित्र है और हम ही अपना शत्रु है, ये ध्यान रखें। तो हम अपना मित्र कैसे हुए, शत्रु कैसे होंगे, ये हम आप आगे चल के नेक्स्ट श्लोक में आप पढ़ेंगे। तो हम कभी कभी लोगों को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा कुछ हैवक, मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ सृष्टि की है, मेरे जीवन को अशांति पैदा करना चाहता है। हम अक्सर अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, हमने क्या किया, हमने क्या, वो हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसने मेरे को ऐसा किया, परीक्षा फेल हो गई, क्यों हुआ, क्वेश्चन अच्छा नहीं आया, और टीचर्स ने हमको मार्क नहीं दिया, या कुछ बहाने बहुत होते हैं। दैनंदिन जीवन में भी ठीक ऐसे ही है। हम
अपने आप दोस्त शांति पाना चाहते हैं ना, अशांत रहेंगे उससे। माँ बोलती है दोस्त देखो अपना, जीवन में शांति पाना चाहते हो तो दोष अपना देखो, कहाँ मैंने गलत किया, ये बात को देखना चाहिए। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा उसमें होला नहीं है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन हमको करना चाहिए, क्या, अपनी पवित्रीकरण, अपने को पवित्र बनाना है। तो लेकिन कभी कभी काम ऐसा होता है कि दूसरे के द्वारा जो गलती भी हमारे साथ हुआ है उसको भी हम अपना एक आत्मा को पवित्र बनाने के मार्ग के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा लोग हमारे लिए गलत करते हैं हमने अगर उसको उसी सेंस में लिया है कि मेरे लिए गलत किया है और मैं उसको रिएक्ट करूँ, उसका प्रतिक्रिया अगर जताऊँ उसके प्रति, तो हमारा कोई फल नहीं होने वाला है। तो क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट एवरीथिंग, टॉलरेशन, तितिक्षा का भाव अगर मन में रहेगा, यही मन जो अभी तक उद्वेलित हुआ करता था, जो मन अभी एजिटेटेड होता था, संघर्षरत हो जाता था, आज वो मन अब चाहे कि ठीक है मेरे साथ जो हो गया, मुझको अपने को पर उठाना है, तो तरीका ढूंढेगा वो किस तरह का वो उस मार्ग से अपने आप को उबार ले। तो जहाँ उसने सक्सेसफुली एक ऐसा काम किया तो नेचुरली क्या होगा कि वो उसका मन में शांति आ जाएगी। तो इस वही मन है, तो मन को अभी उसने जाने नहीं दिया, अपने कंट्रोल से, अपने ताबे से उसने जाने नहीं दिया। तो अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए वो व्यक्ति कोशिश करेगा। और हो सकता है कि ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि कुछ मैल एडजस्टमेंट, कुछ ठीक हमारे उनसे जमा नहीं, इसके कारण हो सकता है कि हमको गड़बड़ कुछ हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। नहीं, कभी भी हम उसको ध्यान करना चाहिए कि इसी से ही हमें अपने को उठाना है, उसका अन्यथा नहीं कर सकते हैं। वो जो कर रहा है वो मेरे साथ होगा ही, ऐसा भावना करें। तो मुझे अपने को कैसे बचाना है, तो माइंड जब उसको कंट्रोल कर लेता है, नया नया तरीका निकाल कर जब अपने आप को बचा लेता है, दैट मीन्स उसने उसका विन हुआ, एक सक्सेस, सफलता उसको मिली। तो इस तरह के बारंबार होगा जब, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर हमने ठीक जीवन में एडजस्टमेंट ठीक से नहीं किया, अपने आप को समझाए नहीं, वो काम ठीक नहीं कर पाया, मन को अगर ठीक से कंट्रोल में नहीं ला पाए, तो क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली गलत दिशा में जाएंगे। तो पहले दिशा में हमने जब अपने आप को उन्नत किया खुद ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी, तो वो हो गया अपने हम मित्र बन गए हैं। और अगर हमने नहीं कर पाया एडजस्टमेंट, अपने जीवन से ठीक नहीं कर पाया, तो हम अपने आप के शत्रु बन गए हैं। और राइट कंडक्ट अगर करते हैं, ठीक हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक समझ बूझ अगर ठीक है, और हमारा व्यवहार का अगर ठीक है समाज के प्रति, तो हम अपने आप को उद्धार करके, अपना सुधार कर अपने आप में हम अपने मित्र भी बन सकते हैं। तो ये होते उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो हम अपना, तो अंत में क्या बोलेंगे कि अपना हम ज़बरदस्त वो दुश्मन भी बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं। लेकिन दुश्मन बनना तो कोई चाहता ही नहीं है। सभी लोग दुश्मनी, अपने आप से कोई दुश्मनी करना चाहेगा क्या? सभी चाहेंगे मैं मेरा मित्र रहो। तो सब अपने आप को मित्र बनना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, इसलिए हमको सभी से मित्रता करनी पड़ेगा। हम सभी के व्यक्ति के प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कोई हमसे दुश्मनी करे, ठीक, आइडियल बातें ही, आदर्श बातें हैं, आदर्श बातें हैं, ये बहुत आदर्शवादी, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि लोगों ने करके इसको जीवन में बताया है। तो लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, सभी से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कोई कभी प्रश्न पूछते हैं, अभी रिसेंटली अगर पाठ्यचक्र में किसी ने प्रश्न किया कि अलग अलग टाइप का लोग तो होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो जो बहुत बुरा है उस व्यक्ति को हम उदासीनता प्रकट करें, उसके प्रति उदासीन, उसके प्रति हमारा कोई सरोकार नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो आदमी खुश है, वो तो है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये एक श्लोक आता है उसी पतंजलि योग सूत्र में कि किस अवस्था में हमारा रिएक्शन लोगों के प्रति या समाज में
व्यक्तियों के प्रति व्यवहार कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये अलग इसके ऊपर वीडियो भी दिया गया है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। तो हमको अपने मन को इतना कंट्रोल करना है, लोगों के साथ हमको व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो ये आपका श्लोक नंबर 5। अब उसको कैसे करेंगे उसको, तो अभी 6 श्लोक पढ़ते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मानं तस्य आत्मा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। जिस व्यक्ति ने अपने, उसको रिपीट थोड़ा कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये न जिसके द्वारा आत्मना अपने द्वारा अपने आप को जीत लिया है, वो व्यक्ति ये बंधु हो जाता है, अपने ही बंधु हो जाता है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तो आत्मेव शत्रुवत्। अनात्मन मतलब जो आत्मा से लगाव जिसको नहीं है। आत्मा अनात्मा दो बातें। आत्मा मीन्स जो आत्मावत, ये आत्मा को जो चाहता है, आत्मावत होना चाहता है, वो व्यक्ति साधना करता है और उसके बाद सभी के साथ उसका मित्रता रहती है उसके पास, और अपना तो मित्र बनता ही है। और जिस व्यक्ति का मतलब जो अनात्मा के जो है, अनात्मा तो जिसका आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है, प्योरली सांसारिक व्यक्ति जो है उसको आत्म तत्व में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति अनात्मनस को कहते हैं। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। शत्रु के स्थान पर शत्रु उसका कोई नहीं है। कोई शत्रु आए तो बात अलग है, पर शत्रु कोई आए नहीं है तो, लेकिन उस जगह में अपने आप को ही, अपने खुद को ही शत्रु मान लेता है। वो कितना खतरनाक है। जो हमको होना चाहिए, शत्रु आया ठीक है, उसको हैंडल करना हमारा काम है। पहले जो आया था, हमने पहले पढ़ा था ना कि अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, हमको प्रतिकूल परिस्थिति में डालता है, या हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है उस समय में, तो भी हम अपने मन को समझा करके अलग अलग तरीका निकाल कर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया राइट कंडक्ट हो गया। लेकिन यहाँ व्यक्ति बोलते हैं कि वो नहीं कर पाता, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, शत्रु के स्थान पर वर्तेत व्यवहार करता है, आत्मैव शत्रुवत्, अपने खुद को ही शत्रु जैसा व्यवहार करता है। तो ऐसी व्यक्ति है वो। तो वो व्यक्ति हायर ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता है। तो लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वो धीरे धीरे अपने आप को सुधार कर उसका प्रगति होती है। आध्यात्म जीवन में प्रगति का कोई लिमिट तो है ही नहीं है, कोई कि यहाँ तक जाए पहुँच के मेरा अंत हो गया, ऐसा नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट। आसमान ही ऊंचाई, आसमान की ऊंचाई को, बुलंदियों को छू सकते हैं। ये केवल आध्यात्म में नहीं है, अभी तो बाकी अपना जीवन के अन्य क्षेत्र में भी सेल्फ, वो बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन। मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते भी थे। ये अंतिम स्टेज जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेरे अंदर जो पोटेंशियलिटी, मैं अध्यात्म की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं, उस संभावनाओं को मूर्त रूप देना। संभावना तो आनंद है, अंदर है, पोटेंशियल फॉर्म पे है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दो टाइप की शक्ति हम जानते हैं। पोटेंशियल जो अंदर संभावना है, उसी को हमने मूर्त रूप दे दिया, अभिव्यक्ति कर दी, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे कर्म में काम में आते हैं। अंदर कितना भी संभावनाएं हैं, अगर संभावनाओं को हमने स्पष्ट नहीं किया, उसको अगर अभिव्यक्ति अगर नहीं दी, प्रकाशित नहीं किया बाहर, तो वो संभावनाएं अंदर ही रह जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैनी पीपल, वो अंदर सारी संभावनाओं के बावजूद भी परिवेश अगर ठीक से उसे नहीं मिला, वो व्यक्ति गलत रास्ते में चला जाता है, अपने आप को सुधार ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, एवरीबॉडी इज बॉर्न टू विन बट कंडीशन टू लूज। बॉर्न टू विन, जन्म प्रत्येक का हुआ है जीतने के लिए। जीत है, जीत तुम्हारी है। यू कैन विन, शिव खेरा का एक पुस्तक, बहुत पुरानी पुस्तक है, पुराना। तो यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। तो एवरीबॉडी इज बॉर्न टू विन,
एक बॉर्न टू विन भी बहुत सुंदर पुस्तक था, बहुत पुराना पुस्तक हो गया है बॉर्न टू विन। हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, तो हार क्यों होता है? कंडीशन टू लूज। हम अपने आप को ऐसे परिवेश में रखते हैं, इस अवस्था में रखते हैं कि हम जीतने का कोई मौका ही नहीं मिलता हमको, हम जीवन में हार ही देखना पड़ता है। तो ऐसा जो आध्यात्मिक जगत में हार का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। हमको धीरे धीरे जो हमारा जो साधना, वो साधना हमको ऊपर खींचते हुए, ऊपर पुलिंग अस, हमको ऊपर उठा के और फ्रॉम लोअर टू हायर, हायर टू हाईएस्ट, धीरे धीरे उन्नत होते होते हमारा जो एग्जिस्टेंस ऊपर जाएगा, लास्ट हायर एग्जिस्टेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये अगर नेचर अगर ठीक नहीं है, प्रकृति अगर ठीक नहीं है, प्रकृति के बस में अगर हम आ गए तो फिर हमको कोई कल्याण हमारा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें हमको भी। एडवर्स सिचुएशन में कभी कभी पढ़ सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके एडवांटेज हमको लेना चाहिए, उसको कामली धीरे धीरे शांत अवस्था में उसको लेना चाहिए। ये एक आध्यात्मिक साधक का है, क्योंकि देखता है जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसको टॉलरेट, तितिक्षा होता है, तितिक्षा सहनशीलता, सहनशीलता हमारे अंदर चाहिए। नहीं तो उद्वेलित हर चीज़ में अक्सर एजिटेशन होना वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो आपका डिसिप्लिन जो करता है, सेल्फ डिसिप्लिन, योगी जो है, योगी वर्ड बारंबार आ रहा है, वो एडवर्स सिचुएशन में भी उसको एडवांटेज अपने आप को ले लेता है। वो हर विपद परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति को शांत अवस्था में वो सहन करता है और अपने आप को, क्योंकि देखिए शत्रु बाहर भी है और अंदर भी है, ये हमको ध्यान रखें। बाहर शत्रु इतना खतरनाक नहीं है, अंदर के शत्रु ज़्यादा खतरनाक है। अभी बोले ना, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, शत्रु के स्थान पर, क्योंकि आत्मा में विश्वास नहीं है, अपने आप की संभावनाओं को पर विश्वास नहीं है, तो अपने आप को डाल देता है, वो ख़त्म कर देता है वो। तो बाहर के जो शत्रु है वो कभी कभी प्रयास करेंगे हमारे ऊपर क्या अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए करेंगे पक्का, क्योंकि वो हमारे शत्रु है। लेकिन हम जानते हैं कि बाहर शत्रु कौन है मेरे, और बाहर खड़ा हो तो आई कैन फाइट हिम, मैं करूँगा और धीरे धीरे मैं जीतूँगा भी। अगर वो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक और शक्ति है, तो हम उसको जीतेंगे ही। जीत हमारी अवश्यंभावी है, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए। तो बाहरी शत्रुओं को हैंडल करना फिर भी ये है, बुरी स्थिति को, मैंने जैसा भी बोला है, बुरी परिस्थिति को अच्छाई में परिवर्तित करना ये हमारा काम है। लेकिन अंदर के जो शक्ति है, शत्रु है, ये तो कब वार करेगा पता नहीं है। तो अंदर का शत्रु को हम हटाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप, अंदर सांप अगर हमारे हाथ के इसके अंदर है, आस्तीन में अगर है या अंदर छुपा हुआ है, तो फिर उसको इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो सांप को घुसाया किसने? हम ही ने घुसाया है। अंदर की जो बुराइयाँ किसने घुसाया है? हम ही ने घुसाया है। नहीं तो किसने? अंदर तो किसी ने तो ला के थोपा नहीं हमारे ऊपर। तो बाय आवर बैड हैबिट्स हमने उस गलतियाँ को हमने आत्मसात किया है, अंदर लिया है। अब उसको हटाने का काम भी हमारा ही है। जब हम ही ने लिया है, हटाने का काम भी हमारा है। तो योगी ऐसे व्यक्ति हो जी है जो अपने अंदर के शत्रु अगर है भी उसको धीरे धीरे निकालता है। क्योंकि अंदर के शत्रु से जूझना थोड़ा डिफिकल्ट है, एनी टाइम इट कैन हिट अस। तो बाहर के शत्रु कितना भी हो कोई फ़र्क इसमें पड़ता नहीं, अंदर के शत्रु नहीं होना चाहिए। तो उसका इमानसिपेशन के लिए, हमारा अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम हमेशा क्या करना चाहिए? हमको जूझना चाहिए हमेशा। तो ये बोलते हैं कि अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। अब एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो योगी ही एकमात्र व्यक्ति, इसको ध्यान भी करें, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये एक संत ने एक ब्लैंक स्टेटमेंट दे दिया, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट, कि योगी ही एकमात्र व्यक्ति है जो अपना मित्र है। उसको छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग अपने शत्रु हैं। टू द वेरिंग डिग्रीज, विभिन्न, पूरा नहीं, कोई थोड़ा सा, कोई ज़्यादा। योगी क्या है? बिकॉज योगी अपने आप को पूर्णरूप में समाहित कर चुका है।
योगी का कई डेफिनेशन हम जान चुके हैं, इसी चैप्टर में ही बारंबार हम चर्चा कर चुके हैं। जो सारे संकल्प को त्याग करके कर्मों के केवल कर्ममय जीवन, केवल कर्म को समाज कल्याण के लिए जो लगाता है, इधर तो धीरे धीरे उसको हाइट्स में जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी हमेशा अपना मित्र रहता है। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। तो वो व्यक्ति अपने द्वारा ही अपने को मन को बंधु बना के अपने द्वारा ही अपने को ऊंचा उठाया। ऐसा व्यक्ति योगी जो है वो अपना मित्र है। बाकी सारे व्यक्ति में मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, ज़्यादा तो योगी जो नहीं है वो अपने आप का दुश्मन है, कोई ज़्यादा कोई कम। तो हमारा कर्तव्य क्या है? दुश्मन बन के रहना चाहेंगे कि दोस्त बनना चाहेंगे? तो नेचुरली ये जो कमियां हैं उसको हमको ही निकालना है। सो एक और श्लोक हम पढ़ते हैं, उसका समाप्त करेंगे, उसके लेकर समाप्त करेंगे। 7वां श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, जिता आत्मन, अपने आप को जीत लिया। प्रशान्तस्य, प्रशांत शांति, सेरेनिटी जो वर्ड हमने इंग्लिश में यूज़ किया था, प्रशान्तस्य प्रशांत शांति। जैसे काम वाटर होता है ना, पानी, उसमें कहीं हलचल नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है प्रशांत। परमात्मा समाहित है, उस व्यक्ति में आत्मा में समाहित है। ही इज वन विथ परमात्मन, एक तो एकाकार हो चुका है। तो एकाकार जब हो चुका है फिर इसमें कोई उद्वेलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कभी भी। जब तक अंदर मछली रहता है, फड़फड़ाता है, जब एक बार पानी में मिल गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने प्रॉब्लम सारे बाहर है, सतह पर है, अंदर डीप डाउन सब कुछ शांत है, काम एंड क्वाइट है। स्वामी जी पत्र में लिखे हैं ना, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं और भी अन्यत्र पढ़ चुके हैं। समुद्र के सागर के ऊपर कितने बड़े बड़े ढेउ लहरें दिखते हैं, पहाड़ जैसा ढेउ दिखते, बड़े बड़े पेड़ जैसा ह्यूज। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलते हैं उनके पत्र में कि डीप डाउन गहराइयों में, अतल गहराइयों में जाके देखेंगे सब कुछ शांत है, वहाँ कोई लहरें नहीं है, कुछ नहीं। कभी कोई सुनामी आ जाता है अलग बात है, लेकिन साधारण समुद्र के अंदर डीप डाउन एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट। तो इस तरह का की अवस्था होना चाहिए, प्रशांत अवस्था। परमात्मा समाहित है और शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान हो। उसका स्थिति क्या रहेगी, किस तरह के व्यवहार रहेगा वो? क्या अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो जाएगा? नो, परिस्थिति में बदलाव हो सकता है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु, तो ये जो डुअलिटी ऑफ लाइफ होता है, द्वंद्व, जीवन में कुछ द्वंद्व होते हैं। शीत उष्ण, ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है। सुख दुख होता है, सुख दुख हो सकता है। तथा मान अपमान हो, मान क्या अपमान किया उसमें कभी भी परेशान वो व्यक्ति नहीं होता है। तो ये 7वां श्लोक है, यही हम लोग समाप्त करेंगे आज। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित, उसको आगे नेक्स्ट टाइम में फिर इसको हम थोड़ा सा आगे लेंगे, पढ़ेंगे, उसको पढ़ के समाप्त करेंगे। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान हो, योगी की अवस्था यहाँ बता रहे हैं, किस तरह की अवस्था होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, परिस्थिति बस वो परेशान नहीं होता कभी भी। साधारण व्यक्ति हम लोग, ज़्यादा ठंडा हो गया परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो गई तो परेशान, गरीबी आ गई तो परेशान, सुख हो गया उद्वेलित, अच्छा प्रफुल्लित हो जाते हैं, दुख आ गया तो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन हमारा होता था, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ऊंचा नीचे जब होता है, ये योगी को नहीं होता है। इट्स कांस्टेंट ऑलवेज। उसके लिए सब ऊपर आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लाइक दिस होता है ना, कि पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर झंझावात आती है, तूफान आते हैं, बरसात आते हैं, पहाड़ी को कुछ नहीं होता है। या स्ट्रांग फाउंडेशन का कोई बिल्डिंग, उसको कुछ नहीं होता है। तो हिलता कौन सा बिल्डिंग? गिर पड़ता है जिसका बैकग्राउंड फाउंडेशन जिसका ठीक नहीं है, मूलभित्ति जिसकी ठीक नहीं है, वो बिल्डिंग हिल सकता है, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो आज समाप्त करेंगे उसको। भजन नहीं कर पा रहे हैं, गला ठीक नहीं है, शांति मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।